बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ था रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। आज इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़। एंगुलर मींस अलॉन्ग द एंगल एंड लीनियर अलॉन्ग द लाइन, यानी एंगल वाली क्वांटिटीज़ जो एंगल बना रही हैं एंड लीनियर अलॉन्ग द लाइन, जो लाइन के अलॉन्ग कोई बॉडी मूव कर रही है और उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो क्वांटिटीज़ हैं, एक्सलेरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी होगी, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम रिलेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस और थीटा की निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की निकालेंगे, लीनियर एक्सलेरेशन ए एंड एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फा की आपस में रिलेशंस निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, आपका डेली आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपका डेली का तजर्बा होगा, जब आप अपने घर से निकलते हैं, यू ट्रैवल फ्राम योर होम टू स्कूल बाय बाइक, आप अपनी बाइक पे, मोटरसाइकिल पे बैठ के स्कूल तक आते हैं, तो आप गौर करें, जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो आपकी बाइक का स्पीडोमीटर आपको ये बता रहा होता है कि आपने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की। सपोज़ आपका घर का फासला यहाँ से 3 किलोमीटर है और रास्ते में आप चेक कर रहे थे, जब आ रहे थे बाइक पे, तो आप देख रहे थे कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। तो अगर गौर करें तो ये दोनों, यानी ये डिस्टेंस, ये लीनियर क्वांटिटी है, एस लीनियर क्वांटिटी है 3 किलोमीटर, जो आपके घर और स्कूल का फासला है, और ये स्पीड ये भी लीनियर क्वांटिटी है। आपको लीनियर क्वांटिटी मिल रही है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, अलॉन्ग द लाइन जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, ये लीनियर क्वांटिटी है। जब साइकिल के पास कोई ऐसी लीनियर चीज़ नहीं है, उसका जो पहिया है वो रोटेट कर रहा है। जब अपने घर से आप मूव कर रहे हैं स्कूल की तरफ, तो उसका पहिया अपनी एक्सेल के ऊपर रोटेट कर रहा है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। उसकी वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, उसका एक्सलेरेशन जो है एंगुलर एक्सलेरेशन है, लेकिन आपको उसका स्पीडोमीटर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर स्पीड वो शो कर रहा है। तो डेफिनेटली इस एग्जांपल में डेफिनेटली देयर इज सम रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज, देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन। तो आज हम इसी रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट रिलेशन हम निकाल रहे हैं बिटवीन एस एंड थीटा, इसको डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी फिगर बनाई हुई है। सपोज ये आपकी बाइक का पहिया है जो एंटी क्लॉकवाइज यूँ रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करता है पॉइंट ए से पॉइंट डी तक, यहाँ तक ये डिस्प्लेस करता है। तो ये एंगुलर जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है इसकी एस, वो आर्क बन रही है, आर्क ए डी। ये डिस्प्लेस करता है ए से बी तक, ए से बी तक ये डिस्प्लेस करता है या रोटेट करता है। तो उस वक्त ये थीटा जाविया जो बनाता है एक्सेल के ऊपर, तो वो 1 रेडियन का है। जब ए से डी तक डिस्प्लेस किया था इसने, तो ये एक थीटा जाविया थीटा ये बनाया था। ये थीटा जाविया इसकी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। और इस केस में ए से बी तक, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ए से बी है वो इस पहिए के रेडियस के बराबर है, आर जो है वो आर्क ए बी शो कर रहा है, ए बी शो वो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल या रेडियस ऑफ दिस व्हील, इसके रेडियस के बराबर है। तो ये 1 रेडियन, जो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन, जब रेडियस किसी सर्कल का और आर्क जो है बराबर हो, तो एंगल जो बनता है सेंटर पे वो 1 रेडियन होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इसको। तो 1 रेडियन है, ए से बी तक मूव करेगा तो 1 रेडियन ये एंगल बनाएगा। अब इसी नॉलेज को हम यूज़ करते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री हम लिख सकते हैं आर्क
AD जब ये मूव करता है तो एंगल थीटा बनाता है, एंगल AOD थीटा है। और आर्क AB जब ये मूव करता है तो एंगल AOB बनाता है, AOB। तो हम इसकी वैल्यूज़ डालें, AD हमारे पास क्या है, S है, और डिवाइडेड बाई AB आर्क जो है ये बराबर है R के है, और एंगल AOD आपके पास थीटा है, और एंगल AOB 1 रेडियन है, 1 रेडियन है। तो हम लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन S इज इक्वल टू R थीटा। ये रिलेशन है लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान के लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R थीटा के बराबर है, वेयर थीटा विल बी इन रेडियन, थीटा को हम रेडियन में लेंगे। अब दूसरी रिलेशन हम निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके दरमियान क्या रिलेशन है। वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोशन, जब लीनियर मोशन होता है तो s की वैल्यू, s जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो v एवरेज मल्टीप्लाई बाय t होता है। तो कंपेयरिंग, हम इक्वेशन नंबर 1 कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये भी s की वैल्यू है vt, v एवरेज और t, और ये भी r थीटा vt। तो हम लिख सकते हैं vt इज इक्वल टू, दोनों s की वैल्यू हैं तो vt इज इक्वल टू r थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास v आ जाएगी r थीटा डिवाइडेड बाय t। तो हम लिख सकते हैं v को r थीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है थीटा डिवाइडेड बाई टी, तो ये ओमेगा के बराबर आ जाता है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन हमारे पास जो रिलेशन देगी लीनियर वेलोसिटी की और एंगुलर वेलोसिटी की आपस में रिलेशन देगी। वेक्टर फॉर्म v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखा जाएगा। क्या वजह है, यहाँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा हुआ है इस केस में, और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं। तो ऐसा क्यों हम करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम समझें कि ये सपोज एक डिस्क है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी ये यूँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। टेंजेंशियल जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, इस डायरेक्शन में है। एंगुलर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है ऊपर, और r सपोज ये है रेडियस। अब अगर मैं इसको r क्रॉस ओमेगा लिखता हूँ, स्टूडेंट्स अब अभी इसको डायरेक्शन को थोड़ा समझते हैं। ओमेगा की ये डायरेक्शन है, ये रेडियस है, ग्रीन मार्कर रेडियस की डायरेक्शन है, ओमेगा की ये डायरेक्शन है, और लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो ये डायरेक्शन इसकी बन रही है। जब मैं लिखता हूँ r क्रॉस ओमेगा, अगर मैं लिखता हूँ r क्रॉस ओमेगा, अब v की ये डायरेक्शन बन रही है हमारे पास। अब इस सिचुएशन में v की ये डायरेक्शन है, ये पॉइंट आपने नोट करना है। अब जब मैं लिखता हूँ r क्रॉस ओमेगा, r मीन यहाँ से जा रहा हूँ ओमेगा की तरफ, यूँ। तो थंब पॉइंटिंग जो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल है, तो हमारे पास जो टेंजेंशियल है लीनियर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन ये बनती है, ये बनेगी। लेकिन वहाँ हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन है इस तरफ, समझें इसको। यानी लीनियर वेलोसिटी की जो मैंने मोशन डिस्क्राइब किया है, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड है, बोर्ड की तरफ है। तो जब मैं लिखता हूँ r क्रॉस ओमेगा, यानी r ये है, ओमेगा यूँ लिखता हूँ, तो ये डायरेक्शन बनेगी लीनियर वेलोसिटी की। जब मैं ओमेगा क्रॉस r करूँगा, यानी ऊपर से यूँ ओमेगा और क्रॉस r अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, तो ये डायरेक्शन बनेगी इसकी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके बैक पे, तो फिर ये एग्जैक्ट यही इनटू द बोर्ड ही आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इस वजह से हम ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म इसको यूँ लिखा जा सकता है। इसके बाद एक और पॉइंट, क्योंकि ये डिस्क है,
डिस्क है तो ये टोटली रिजिड बॉडी है, टोटली इसमें मटेरियल्स हैं। तो सपोज़ यहाँ एक पार्टिकल 1 है वो से ए है, एक पार्टिकल बी है वो एक सेकंड पार्टिकल है वो बी है, एक थर्ड पार्टिकल है वो सी है। इसका रेडियस जो होगा वो आर ए होगा, इसका रेडियस जो होगा वो आर बी होगा, और इस पार्टिकल का जो रेडियस होगा इस सेंटर से वो बनेगा आर सी। अब v इज इक्वल टू, हमारे पास ये रिलेशन v इज इक्वल टू क्या है इस रिलेशन के बाद आर ओमेगा। अब ओमेगा इन सब पार्टिकल का सेम रहेगा, ओमेगा विल नॉट चेंज क्योंकि रोटेशन सेम हो रहे हैं और ये डिस्क रिजिड बॉडी है। और जब हम r को कंसीडर करते हैं, आर ए जो है वो लेस देन है आर बी ग्रेटर है, आर बी इज लेस देन आर सी, आर बी आर सी से छोटा है क्योंकि आर बी सी सबसे बड़ा है। तो इस हिसाब से क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, हमारे पास रिलेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो आर की वैल्यू ओमेगा तो कांस्टेंट है सबके लिए, रिजिड बॉडी है, रोटेशन सब पार्टिकल्स इक्वली मूव कर रहे हैं, आर सबके लिए सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, थीटा आर ए के लिए भी सेम रहेगा, आर बी के लिए भी सेम रहेगा, आर सी के लिए भी सेम रहेगा। थीटा डज नॉट चेंज, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी, तो उस वजह से एंगुलर वेलोसिटी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन आर ए इज़ लेस देन आर बी क्योंकि आर बी बड़ा है, आर सी उससे बड़ा है, ज़्यादा दूरी पे है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए वी ए लेस देन होगी वी बी के, वी बी लेस देन होगी वी सी के। तो विद इन द रिजिड बॉडी इस डिस्क के अंदर लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की डिफरेंट होगी जबकि एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी। ये एक पॉइंट था जो आपको मैं बताना चाहता था। एक और चीज़, ये आपके मोटरसाइकिल का पहिया है जो कि यूं घूम रहा है, तो इसकी आरपीएम एंगुलर वेलोसिटी ये होगी, लीनियर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी और रेडियस ये होगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारे पास रिलेशन देगी। हम जानते हैं लीनियर एक्सलेरेशन होता है, लीनियर एक्सलेरेशन होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। एंड अभी हमने प्रूव किया था v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r इन वेक्टर फॉर्म, ये निकाला था। तो इसी में हम इसकी वैल्यू डालते हैं, वी एफ के लिए ये f हो जाएगा ओमेगा f, और वी आई के लिए ये ओमेगा आई हो जाएगा क्रॉस r। तो इसी में इसकी वैल्यू डालते हैं, ओमेगा f मल्टीप्लाई बाई r माइनस ओमेगा आई मल्टीप्लाई बाई r डिवाइडेड बाई t। तो ये करेंगे तो ओमेगा f माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई t इंटू क्रॉस r आ जाएगा। आप जानते हैं, हम जानते हैं ये रिलेशन ओमेगा एफ क्रॉस ओमेगा आर माइनस ओमेगा आई क्रॉस ओमेगा आर। तो ओमेगा आर को दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। और आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सलेरेशन होता है अल्फा क्रॉस आर। तो हमारे पास लीनियर एक्सलेरेशन टेंजेंशियल एक्सलेरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर आ जाएगा। तो इसकी ये फोर्थ रिलेशन बनेगी। इसके यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट आ जाएंगे। तो ये टेंजेंशियल एक्सलेरेशन होगा। तो इसकी टेंजेंशियल एक्सलेरेशन की अगेन डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी वाली होगी और एंगुलर एक्सलेरेशन की डायरेक्शन ओमेगा वाली होगी, यानी अपवर्ड, जब एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होंगे डाउनवर्ड, क्योंकि ओमेगा डाउनवर्ड होगा तो टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो जब कोई बॉडी स्पीड अप हो रही होती है या स्पीड डाउन हो रही होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसके
उसकी एंगुलर वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा और जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, इसकी आपस में ये रिलेशन होगी। तो इनकी डायरेक्शन उस तरीके से आ जाएंगी। अब हम समराइज कर लेते हैं इस टॉपिक को थोड़ा सा। लीनियर एंगुलर एंड देयर रिलेशन। फर्स्ट था लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, यूनिट थे मीटर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यूनिट थे रेडियन, डिग्री या रिवोल्यूशन थे। और रिलेशन थी एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन थे इनके दरमियान। दूसरा सेकंड क्वांटिटी लीनियर वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड, यूनिट थे इसके। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यूनिट रेडियन पर सेकंड या डिग्री पर सेकंड या रिवोल्यूशन पर मिनट, ये थे। और रिलेशन थी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और इन वेक्टर फॉर्म v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये रिलेशन थे। थर्ड क्वांटिटी थी हमारे पास, थर्ड लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिट थे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर या रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। और रिलेशन थी a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हमारे पास इसकी रिलेशन थी एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते थे लीनियर में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये चेंज हो जाएगी एंगुलर के केस में ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते थे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लीनियर के केस में। एंगुलर के केस में ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये पढ़ते थे। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो जब लीनियर से एंगुलर में हम जाते हैं तो ये रिलेशंस इस तरह तब्दील हो जाते हैं। हम इन इक्वेशंस की मदद से एंगुलर मोशन से लीनियर और लीनियर मोशन से एंगुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे SMS करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।